हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने परचेज बुक के बारे में समझा था कि परचेज बुक क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या है और उससे रिलेटेड छोटे छोटे थियोरी क्वेश्चंस। आज हम परचेज बुक बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि एक क्वेश्चन के बेसिस पर हम परचेज बुक किस तरह से बना सकते हैं। सो लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। यू आर गिवन रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ मैसर्स विभूषण ब्रदर्स मुंबई। इसका मतलब आपका जो बिजनेसमैन है वो मुंबई बेस्ड है, महाराष्ट्र बेस्ड है। तो अगर आप महाराष्ट्र की किसी भी स्टेट के साथ बिजनेस करेंगे, चाहे पुणे है या इस तरह से, तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन आप महाराष्ट्र को छोड़ के किसी और स्टेट के साथ बिजनेस करेंगे, परचेजेस करेंगे जैसे इस क्वेश्चन में, तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट का डबल होता है आईजीएसटी, या हम कह सकते हैं आईजीएसटी स्प्लिट हो जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट कर देंगे सीधे बुक बनाना। अब 1 अप्रैल 2019 परचेज फ्रॉम रावत ब्रदर्स मुंबई। मुंबई मतलब सेम सिटी, सेम स्टेट। सो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना होगा। आपने क्या क्या खरीदा? ट्यूबलाइट्स और बल्ब। सो हमें डिटेल दे रखी है, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, पैकिंग चार्जेस दे रखा है, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, अप्रैल 10 को आपने दिल्ली के बिजनेसमैन से, सुप्रीमो इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने कुछ गुड्स खरीदे। अब ये दिल्ली का है तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। ऑल्दो हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है, लेकिन हमें खुद भी पता होना चाहिए विद इन दिस स्टेट इंट्रा स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और इंटर स्टेट जब आप दूसरे स्टेट के साथ बिजनेस करते हैं तो आपको आईजीएसटी पे करना होता है। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम मैसर्स वर्मा एंड सन्स मुंबई। यहां पर भी आपने कुछ चीजें खरीद ली, सबका एक्सपेंसेस वगैरह दे रखे हैं। देन परचेज फ्रॉम मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। सो कोलकाता अगेन दूसरी स्टेट हो गई तो आईजीएसटी देंगे, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट है, पैकिंग एंड ट्रेड चार्जेस दे रखे हैं। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं परचेज बुक का। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। इसके ऊपर हमें क्या लिखना होता है, जिस भी पर्सन की बुक्स में हमें ये अकाउंट करना है। सो मैसर्स विभूषण ब्रदर्स मुंबई, तो हम इनके बुक्स में बना रहे हैं परचेज बुक। क्योंकि ये अप्रैल की ट्रांजैक्शंस हैं तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद द डेट्स। तो सबसे पहले हमें 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन दे रखी है, परचेज्ड फ्रॉम रावत ब्रदर्स। तो पहले हम सारा डिटेल तक लिख लेते हैं, ठीक है। सो रावत ब्रदर्स मुंबई, इसे अंडरलाइन कर दो ताकि आपका जो सप्लायर है वो क्लियरली नजर आए। क्या क्या लिया? 10 हाईलाइट ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ 200 और 50 ज़ीबो बल्ब एट द रेट ऑफ 100। सीजीएसटी एसजीएसटी डिटेल में लिखेंगे तो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास इनका? 2000 डिटेल में आ गया, 2000, 5000, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने इनसे खरीदी हैं, टोटल हो गया 7000। अब इसमें हमें लेस क्या करना होगा? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करो एट द रेट ऑफ 10%। कितना हो गया? 700 लेस किया 60, 300। ये आ गया आपके पास। अब इसमें ऐड क्या करना है हमें? सीजीएसटी एसजीएसटी। सो ऐड इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और इसके अलावा हमारे पास एक्सपेंसेस भी हैं, तो ये भी हम बारी बारी से लिखेंगे। अब इसका 6% आप इसमें ऐड कर दो। ऑल राइट, $7,056। इसके अलावा इसमें क्या है? पैकिंग चार्जेस। सो ऐड पैकिंग चार्जेस 50, 7,106। ये डिटेल हो गई। अब यहां पर इसको आपको फीड करना है। किस तरह से? गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? गुड्स की ट्रेड डिस्काउंट के बाद कॉस्ट आती है 6300।
इनपुट CGST 378, SGST 378, पैकिंग चार्जेस 50, तो एक्सपेंसेस में 50, तो टोटल मिला के बन गया 7106। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। अब इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, यहां पर हमारा इस पार्टी के साथ डीलिंग ओवर हो गई। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, अप्रैल 10 को 2020 परचेज फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिकल्स, तो अब आप बारी आ गई सुप्रीम इलेक्ट्रिकल्स दिल्ली, तो इंटर स्टेट है, IGST लगेगा। सो 25 हीटर्स एट द रेट ऑफ 800, 15 क्रॉम्पटन फैंस, सो पूरी डिटेल एट द रेट ऑफ 1600, तो ये कितना आ गया आपके पास 20,000, 24,000, टोटल हो गया 44,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर भी हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कार्टेज भी है और IGST वगैरह भी है। सो आपके पास आ गया ट्रेड डिस्काउंट 10%, 4400 आपने माइनस कर दिया, सो 39,600। अब ऐड करो इनपुट IGST, कितना है 12%, 4752, तो आ गया आपके पास 44,352। अब ऐड करो कार्टेज, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब ऐड कर दिए, 44,552। ठीक है ना। अब यहां पर डिटेल में क्या आ जाएगा, गुड्स की कॉस्ट थी 39,600, अब आपके पास IGST है 4752 और 200 है आपका एक्सपेंडिचर, तो टोटल बन गया 44,552। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, अप्रैल 20 परचेज फ्रॉम मैसर्स वर्मा एंड सन्स, सो मैसर्स वर्मा एंड सन्स, इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जो भी आपके सप्लायर्स हैं उनको हाईलाइट कर दो। क्या क्या लिया, 5 डजन फिलिप्स बल्ब्स, सो 5 डजन फिलिप बल्ब 100 ईच, तो डजन का रेट दे रखे है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 डजन बल्ब खरीदे एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, ईच का मतलब है एक बल्ब का रेट, तो आप रेट को ध्यान में रखो। तो 5 डजन का मतलब कितने हो गए बल्ब आपके पास, 5 डजन मतलब 60 बल्ब हो गए। तो आपने 60 बल्ब अगर 100 रुपीज के हिसाब से खरीदे हैं तो आपको कितना पैसा पड़ेगा, 6,000 का। उसके बाद आपने 25 पावर प्लग्स लिए एट द रेट ऑफ 80 रुपीज ईच, सो ये आ गया 2,000, 8,000 हो गया, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, सो 7,200 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें CGST और SGST आप ऐड करोगे, 432 ईच। ठीक है, सो आपके पास आ गया 8064। अब इसमें आपके पास एक्सपेंसेस भी हैं, फ्रेट चार्जेस, सो ऐड फ्रेट चार्जेस, कितना हो गया 75 रुपीज, तो टोटल बन गया 8139। अब इसकी डिटेल्स आप लिख सकते हो। गुड्स आपके थे 7,200 के, 432 और 432 SGST CGST, इसमें IGST नहीं है क्योंकि ये इंटरस्टेट नहीं है, इंट्रास्टेट है। सो टोटल हो गया 8139, तो ये भी आपका क्लोज हो गया। आपने नेक्स्ट पर्सन का डिटेल लिख दिया। अब यहाँ पर लेजर फॉलियो हम नहीं लिखते हैं, इनवॉइस नंबर अगर हमें दे रखा है तो वो हमें जरूर लिखना है। तो इसका इनवॉइस नंबर है जैसे 210, नेक्स्ट का इनवॉइस नंबर है 18, नेक्स्ट का इनवॉइस नंबर है 125, तो ये लिख देंगे। फाइनली हमने अप्रैल 29 को, ठीक है, अब क्या किया, आपने परचेज किया मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी से, मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। ऑल राइट, सो क्या आ जाएगा आपके पास, 10 एयर प्योरीफायर्स एट द रेट ऑफ 2,200 ईच, 20 फैंस एट द रेट ऑफ 700 ईच। सो आ गया आपके पास 22,000 और 14,000, 36,000
लेस यहां पर भी आपके पास ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है और फिर उसके बाद टैक्सेस लगते हैं, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड की वजह से है। तो जितना भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको माइनस करने हैं। अब ऐड कर दो, क्योंकि ये कोलकाता का था तो आपको इनपुट IGST इसमें ऐड करना होगा 12% के हिसाब से। सो ये आ गया 3,888। तो टोटल हो गया आपके पास 36,288। अब इसमें आपके पास फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, ये लिखना बहुत आसान है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ वर्क नहीं करना होता आपको। जो दिया है वो एज इट इज आपने ले लेना है। सो अब डिटेल्स लिख दो। गुड्स की वैल्यू थी आपकी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ये गुड्स की वैल्यू है 32,400। अब आपके पास 3,888 आ गया आपके पास IGST और 250 आपने चार्जेस दिए, तो आपके पास टोटल बन गया 36,438। तो अब आपकी परचेज बुक कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इसका टोटल कर देना है, ठीक है ना। जहां पे हमारा ये काम खत्म हो गया, हमने सारी डिटेल्स लिख दी हैं। अब फाइनली हमें यहाँ पर टोटल करना है। तो आप टोटल करोगे इस डिफरेंट कॉलम्स का। जैसे यहाँ पर अगर मैं टोटल कर रही हूं तो SGST और CGST 810, IGST आ गया। सिमिलरली यहां पर टोटल आ जाएगा 575 और फाइनली आपका अमाउंट कॉलम का टोटल आप लिख दोगे। अच्छा, इसका आपके पास वाउचर नंबर नहीं दे रखा था, इस लास्ट ट्रांजैक्शन में वाउचर नंबर नहीं है तो हमने वाउचर नंबर छोड़ दिया, ठीक है। सो 85,500 और फाइनल टोटल आपका कितना आ गया 96,335। सो इस तरह से हम परचेज बुक बनाते हैं। देखने में बहुत बड़ी लगती है कि बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बनाना बहुत आसान है। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन लिखी है एज इट इज डिटेल्स में भर दो। फिर आपकी कैलकुलेशन कैसे जाती है, पहले गुड्स की कॉस्ट आती है, उसमें से जितना डिस्काउंट है वो माइनस करते हैं। याद रखिए ट्रेड डिस्काउंट यहाँ आपके बुक में से माइनस होता है, कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट का होता है तो वो यहाँ नहीं आता, वो जब कैश आती है उस टाइम पे रिकॉर्डिंग होती है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमारे इनवॉइस में से माइनस करके आता है और उसके ऊपर फिर टैक्स लगता है, और जो एडिशनल एक्सपेंसेस है वो सब ऐड करके आपका टोटल अमाउंट आ जाता है जो टोटल से मैच करते हैं। सो फाइनली हमने परचेज बुक बना दी। सो दिस इज हाउ यू कंपाइल परचेज बुक, जिसमें हमने क्या रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सो यू कैन प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस, आप इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।